बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़बरों की ख़बर में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूँ सैयद फ़ारूक अहमद सैयद अली। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में साजिशी कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए माहिरीन कोरोना वैक्सीन तैयार करने में कामयाब तो ज़रूर हो गए हैं, लेकिन मुस्लिम दुनिया में एक बहस ये छिड़ गई है कि इस कोरोना वैक्सीन में खिंजीर का जो जेल इस्तेमाल किया गया है, जो कि मुसलमानों के लिए हराम है या हलाल है, इस पर सवाल या निशान लग गया है। इस सिलसिले में यूनाइटेड अरब इमारात यानी कि यूएई के फतवा काउंसिल ने फतवा दिया है कि यह कोरोना वैक्सीन मुसलमानों के लिए हलाल रहेगी। तफसीलात के मुताबिक कोरोना इन्फेक्शन से परेशान दुनिया के कई ममालिक में वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। इस दरमियान कई मुस्लिम ममालिक में इस बात पर तनाज़ा शुरू हो गया है कि कुछ ऐसी वैक्सीन जिनमें खिंजीर यानी सूअर का गोश्त या चर्बी इस्तेमाल की गई है, वो मुसलमानों के लिए हलाल है या हराम है। हिंदुस्तानी मुसलमान भी इस मामले पर पसोपेश में मुब्तला है कि कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल करना मुनासिब होगा या नहीं होगा। अब मुत्तहदा अरब इमारात के सरकर्दा इदारा यूएई फतवा काउंसिल का इस सिलसिले में एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अगर वैक्सीन में खिंजीर से बनने वाला जिलेटिन भी मौजूद है तो भी मुसलमान इस वैक्सीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल वैक्सीन में आमतौर पर पूरिक जिलेटिन का इस्तेमाल होता है और इसी वजह से टीकाकारी को लेकर मुसलमानों की फिक्र हमेशा बढ़ती हुई नजर आती है। चूँकि मुसलमान इस्लामी उसूलों के तहत पूरिक यानी खिंजीर से बनी मसनूआत का इस्तेमाल हराम तस्वुर करते हैं, इसीलिए पूरिक जिलेटिन से बने वैक्सीन के इस्तेमाल से भी वो बचना चाहते हैं और बचते आए हैं। लेकिन यूएई फतवा काउंसिल ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि पूरिक जिलेटिन के इस्तेमाल से बनी वैक्सीन भी मुसलमानों के लिए जायज़ है। काउंसिल के सरबराह शेख अब्दुल्ला का कहना है कि अगर कोई और मुतबादिल नहीं है तो कोरोना वायरस टीकों को इस्लामी पाबंदियों से अलग रखा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि असल तरजीह इंसान की ज़िंदगी को बचाना है। यूएई फतवा काउंसिल ने यह भी कहा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर इस्लाम में खिंजीर से मुताल्लिक़ लगाई गई पाबंदियाँ नाफिज नहीं होगी। खिंजीर की जिलेटिन दरअसल एक दवा है, ना कि खाना, और कई वैक्सीन में इस जिलेटिन का इस्तेमाल किया गया है जो काफ़ी असरदार भी पाई गई है। मौलाना सईद नूरी के हवाले से कुछ न्यूज़ पोर्टल पर खबरें भी शाये हुई जिसमें उन्होंने कहा है कि मालूम हुआ है चीन ने जो वैक्सीन तैयार की है उसमें खिंजीर की चर्बी का भी इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में जो भी वैक्सीन हिंदुस्तान आएगी या आती है उसे हमारे मुफ्ती और डॉक्टर्स अपने हिसाब से चेक करेंगे। उनकी इजाज़त मिलने के बाद ही हिंदुस्तान के मुसलमान इस वैक्सीन का इस्तेमाल करेंगे, वरना उससे परहेज़ ही करेंगे। नाज़रीन, एक और अहम खबर यह आई है कि दिल्ली में आज सुबह 5:02 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत बहुत कम रही, लेकिन इंतज़ामिया का कहना है कि झटके शिद्दत में भी बदल सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक दारुल हुकूमत दिल्ली में एक मरतबा फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। वाज़ेह रहे इन झटकों की शिद्दत काफ़ी कम थी और इन झटकों को आज सुबह 5:02 पर महसूस किया गया। दिल्ली में गुज़िश्ता कई महीनों से ज़लज़लों के झटके महसूस किए जा रहे हैं। आज आने वाले झटकों की शिद्दत कम थी और रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3.2 बताई जा रही है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक दिल्ली के साथ एनसीआर के कुछ इलाकों में भी ये झटके महसूस किए गए। दिल्ली से मुल्हिक गाज़ियाबाद और नोएडा में भी ये झटके महसूस हुए हैं, जबकि सरकारी तौर पर उनकी कोई तस्दीक नहीं हुई। एक वेबसाइट पर शाये खबर के मुताबिक हाल ही में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एक अफसर ने कहा है कि लोग अगले 2 साल तक किसी भी कुदरती आफात के दौरान मदद के लिए एमरजेंसी नंबर 112 का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाज़ेह रहे दिल्ली जोन 4 में है, जिसकी वजह से यहाँ ज़लज़ले का ख़तरा मुस्तकिल बना हुआ रहता है। ज़लज़ले की तहक़ीक़ करने वालों का मानना है कि छोटे छोटे ज़लज़लों के झटकों की वजह से यह ख़तरा दिल्ली पर बना हुआ है कि यहाँ ज़लज़ले का बड़ा झटका भी आ सकता है, जिसके लिए दिल्ली के अवाम को चाहिए कि वो अपनी एहतियात के साथ रहें, क्योंकि ये छोटे छोटे झटके बड़े झटकों में कभी भी बदल सकते हैं। नाज़रीन, किसान तहरीक को लेकर मामला गर्माता ही जा रहा है। उन्होंने मोदी हुकूमत पर किसानों से गर्माता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सरजेवाला ने एक बयान देते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत इस वक्त किसानों को थका दो और भगा दो की पॉलिसी पर काम कर रही है। उन्होंने मोदी हुकूमत पर किसानों से सियासी बेईमानी करने और हर्बों का सहारा का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि तल हकीकत यही है कि मोदी हुकूमत किसानों के मसले का हल ही नहीं करना चाहती। एआईसीसी के शोबे इत्तलात की तरफ से जारी करदा सरजेवाला के बयान में कहा गया है कि 31 दिन से खतरनाक और रूह को कपकपाती सर्दी में मुल्क का अन्नदाता किसान दिल्ली के दरवाजे पर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। अब तक 44 किसानों की शहादत हो चुकी है, मगर मालदारों की चाटू कर सरकार का दिल नहीं पसीजता। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी हुकूमत किसानों को थका दो और भगा दो पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर आज़म टीवी पर सफाई और उनके वज़ीर छुट्टियों की दुहाई देते हैं, मगर मुट्ठी भर सरमाएदारों की खिदमतगार मोदी हुकूमत किसान दुश्मन बनी बैठी है। तल हकीकत दोस्तों यही है कि मोदी हुकूमत सियासी बेईमानी, धोखाबाजी और हर्बों का सहारा ले रही है और किसानों के मसले को हल करना नहीं चाहती। नाज़रीन, बाबरी मस्जिद के ज़िमन में हुकूमत के ज़रिए अयोध्या में फ़राहम की गई दूसरी जगह पर मस्जिद तामीर को शरअन गलत
वो नाजायज़ करार दिए जाने के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौक़िफ़ की तरदीद करते हुए यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कहा है कि पर्सनल लॉ ऐसा अवामुन्नास के दरमियान शुकूक पैदा करने की गर्ज से कर रहा है। इंडियन इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के चीफ ट्रस्टी और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी ने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी को बदलने या बाबरी मस्जिद के इंहदाम का सौदा करने के इल्ज़ामात बेबुनियाद है या फिर इस ज़मन में दिए जाने वाले बयानात अदालत उज़्मा के फैसले को पढ़े बगैर जारी किए जा रहे हैं। जफर फारूकी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 के अपने फैसले में कहा था कि हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली ज़मीन पर यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड मस्जिद और दीगर तामीरात के सिलसिले में तमाम इक़दामात करने में खुद मुख्तार होगा। ऐसे में यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को यूपी हुकूमत की जानिब से अयोध्या के दहनीपुर इलाके में 5 हेक्टेयर ज़मीन फराहम की गई है, उसे बोर्ड ने कबूल किया है। उन्होंने मजीद कहा कि बोर्ड ने इस ज़मीन पर मस्जिद के साथ दीगर मुतल्लिक़ा सहूलियात की तामीरात के लिए इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के नाम से ट्रस्ट को तश्कील दिया है, जिसमें यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के CEO को फाउंडिंग ट्रस्टी भी बनाया गया है। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि मज़कूरा ज़मीन वक्फ की ज़मीन नहीं है और ये ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड है और उसने 5 हेक्टेयर ज़मीन के स्टाम्प ड्यूटी की अदायगी भी की है, जो इस बात को साबित करता है कि ना तो बाबरी मस्जिद के ज़िमन में किसी किस्म का सौदा किया गया है और ना ही मस्जिद के इंहदाम की एवज़ में उसका तबादला किया गया है। दरअसल यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का यह बयान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन व सीनियर वकील ज़फ़रयाब जिलानी के इस बयान के जवाब में सामने आया है, जिसमें ज़फ़रयाब जिलानी ने हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली ज़मीन पर तामीर की जाने वाली मस्जिद को गैर कानूनी करार देते हुए उस ज़मीन पर बनाए जाने वाली तमाम तामीरात को शरअन नाजायज़ करार दिया था। नाज़रीन, महाराष्ट्र में CAA कानून की मुखालफत करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएंगे। इस तरह की खुशखबरी उद्धव ठाकरे की ईमा पर वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने दी है। महाराष्ट्र की उद्धव हुकूमत के जरिए यकीन दहानी कराई गई है कि CAA मुखालिफ मुजाहरों से वाबस्ता जो भी मुकदमात दर्ज किए गए हैं वो सभी के सभी वापस ले लिए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि मुकदमात वापस लिए जाने से कई बेकसूर मुसलमानों और गैर मुस्लिम समाजी कारकुनान को राहत मिलेगी। इस सिलसिले में हम भारत के लोग तंजीम ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने सभी CAA मुखालिफ एहतजाजों से जुड़े केस वापस लिए जाने की यकीन दहानी कराई है। प्रेस रिलीज के मुताबिक हम भारत के लोग का एक वफ्द वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख से मिला था और उन्हें उन मुकदमात के बारे में रोशनास कराया कि जो कि पुरअमन तरीके से चलने वाले CAA मुखालिफ मुजाहरों से वाबस्ता हैं। वफ्द ने अनिल देशमुख को 31 मुअज़्ज़िज़ शहरियों के तौसीक़ पर मबनी एक अर्ज़दाद भी पेश की है, जिसमें सभी FIR की तफसील मौजूद है और बताया गया है कि लोगों पर गलत तरीके से मुख्तलिफ पुलिस थानों में मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मौसूल इत्तलात के मुताबिक अनिल देशमुख से मुलाकात करने वाले वफ्द ने मुकदमात की जो तफसीलात पेश की है वो सिर्फ मुंबई के पुलिस थानों में दर्ज केसेस पर मबनी है। मसलन कोलाबा में गेट वे ऑफ इंडिया पर हो रहे मुजाहरे के लिए MRA पुलिस स्टेशन में, हुतामा चौक रैली के लिए, नागापाड़ा में मुंबई बाग मुजाहरे के लिए, माहिम में कैंडल लाइट मार्च के लिए वगैरह। अनिल देशमुख ने इस वफ्द को यकीन दिलाया कि उन सभी केसेस को जल्द अज जल्द वापस लिए जाने की कार्रवाई होगी। इसी तरह दिल्ली और दिगर शहरों के वासियों का भी कहना है कि उद्धव ठाकरे हुकूमत की तरह हमें भी काले कानून की मुखालिफत करने के जुर्म में मुकदमात से बरी कर दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र हुकूमत भी कितनी जल्दी काले कानून की मुखालिफत करने वालों को क्लीन चिट दे देती है। नाज़रीन, नोटबंदी के दौरान 9 करोड़ के काले धन को सफ़ेद करने वाले मुलजिम को आज दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के माशी जराइम विंग ने मफरूर मुलजिम गोरा सिंघल को गिरफ्तार किया है, जिसने नोटबंदी नाफिज किए जाने के बाद जाली दस्तावेजात पर 7 बैंक अकाउंट खोले और 9 करोड़ रुपए का काला धन उन खातों के जरिए बैंकों में जमा करवा दिया था। बिलाखिर गोराव सिंघल पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। ये इत्तला दिल्ली पुलिस की तरफ से फराहम की गई है। नाज़रीन, उर्दू दुनिया की मशहूर व मारूफ शख्सियत, मारूफ नक़ाद और अदीब शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी का आज 85 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्होंने 11:30 बजे इलाहाबाद में आखिरी सांस ली। उनके इंतकाल की खबर से पूरी उर्दू दुनिया में रंज गम की लहर दौड़ गई है। उर्दू के मारूफ शायर और मुसन्निफ शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी काफ़ी वक्त से अलील चल रहे थे। फ़ारूक़ी आज सुबह ही दिल्ली से परवाज़ के ज़रिए इलाहाबाद पहुँचे थे। उनकी तदफीन आज यानी जुमा की शाम 6 बजे जामे के नज़दीक अशोक नगर के कब्रस्तान में अंजाम दी गई। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी का शुमार उर्दू के मारूफ अदीबों और नक़ादों में होता है। उर्दू के मारूफ शायर मीर तक़ी मीर पर उनकी तसनीफ़ शोर अंगेज़ इंतहाई काबिल क़दर तसनीफ़ समझी जाती है। उन्होंने गुज़िश्ता बरसों एक नावल कई चांद थे सर आसमां लिख कर सबको अपनी फ़नकाराना सलाहियतों का लोहा मनवाया था। उन्हें शेर शोर अंगेज़ के लिए सन 1996 सरस्वती सम्मान दिया गया था, जबकि उन्हें सन 2009 में
इंडिया का गिना कदर सिविल एजाज पद्मश्री से भी नवाजा गया। उनकी शायरी को कदर की निगाह से देखा जाता है। उन्होंने अंग्रेजी ज़बान में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया था और अपने रिसाले शबखून के ज़रिए उर्दू दुनिया में एक नई तहरीक शुरू की थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनकी बार बार मग़फ़िरत फरमाए और घर वालों को सब्र जमील अता फरमाकर शमसुर रहमान फ़ारूक़ी का निअमुल बदल अता फरमाए। नाज़रीन, खबरों की खबर में आज के लिए इतना ही। देश व दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए तहफ़्फ़ुज़ुद्दीन मीडिया सर्विसेज और MRF TV लाइव। अल्लाह हाफ़िज़। जय हिंद।